रशिया अगर इतना बड़ा दुश्मन है तो क्यों खरीद रहे हो? खरीद के सवाल पर फंसे ट्रंप। सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्या बात है, कौन न मर जाए इस सादगी पे सर। सादगी ऐसी है, मैं तो वाकई मर गया। हाँ, ये सुन के पहली बार ट्रंप ने एक्सेप्ट किया है मुझे पता नहीं है। कम से कम ये शब्द उनके मुखारबिंद से निकले हैं। अदरवाइज आई नो एवरीथिंग, आई एम द ग्रेट डील मेकर। तुरंत क्लासिफाई करते हैं, ही इज गुड चैप, ही इज अ बैड चैप, इमीडिएट, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नोबडी इन बिटवीन। और आप देखिए आपका हिंदुस्तान से इतना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, मतलब हमने उनके साथ कितने एग्रीमेंट साइन किए। सर जरा ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, आज ये बता दीजिए जनरल सिन्हा, ये बता दीजिए ये जो दुनिया भर के सैंक्शंस और रशिया हमारा जो है वो हमेशा का नैसर्गिक शत्रु है वाली बात जो करने वाला अमेरिका है, वो क्या क्या चीजें मंगाता जा रहा है आज भी रशिया से? देखिए, रशिया यूरेनियम आज से नहीं आ रही है। हाँ। यूरेनियम की जितनी बड़ी खाने रशिया में है कहीं नहीं। हाँ। उसके बाद ईरान में है। दूसरी बात, जो फर्टिलाइजर है, 90% फर्टिलाइजर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है रशिया से। माय गॉड। क्योंकि सबसे बड़ा यदि फर्टिलाइजर को भारत भी खरीदता है, हम रशिया से ही खरीदते हैं। पूरे जगह आप देखते हैं ना, जितनी भी अरे फर्टिलाइजर, तो हम तो अपने दोस्त से खरीद रहे हैं, तेल हो चाहे फर्टिलाइजर, तुम्हारा तो दुश्मन है और हम अपने दोस्त से खरीदते हैं। तुम सैंक्शन की बात करते हो, टैरिफ की बात करते हो, तुम खरीद रहे हो, उसका क्या? एक बहुत बड़ा खुलासा जो कल आया है, कल के अभी हम तो सब जानते थे, जो हम भारत तेल खरीद रहा था रशिया से, वो अमेरिका के कहने पे ही खरीद रहा था। एब्सोल्युटली, वो तो वो कि आप खरीदिए, और जिससे कि दाम अदरवाइज $200 पर बैरल हो जाता। सर एक सेकंड फिर से बताइए सर, एक बार फिर से इसको स्वेलो करने दीजिए। आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ, ये तो खुल आप कह रहे हैं कि हम जो रशिया से ले रहे थे पेट्रोलियम, वो अमेरिका के कहने पे ले रहे थे? अमेरिकन के कहने पे। कैसे सर, कैसे? 2024 में उनके कहा, उन्होंने कहा अदरवाइज $200 आपका डॉलर पर बैरल उसका दम हो जाता। उन्होंने कहा आप खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जरूर हल्ला करेंगे। आज भी वो हल्ला ही कर रहे हैं। अदरवाइज इंडिया इतना शेयर क्यों है? शेयर इसलिए नहीं कि अमेरिका ने कहा, जो हमारी अब सोचने की जो है चाणक्य नीति, आप ऐसे लोग भी तो चाणक्य ही हैं। अरे सर आप मीडिया के आपको देख के सोचते हैं, हम लोग सुनते हैं और अपनी सोच बनाते हैं जी। बात वो है, अब हम यहाँ से काम कर रहे हैं, अब हम किसी के कहने से काम नहीं करते। वाह, लेकिन अमेरिका क्या बात है, ये तो मतलब वही वाली बात है कि अपना काम है बनता और नोबेल पीस प्राइज दिलाए बाकी दुनिया की जनता। सर ये तो हैरानी कर देने वाला मामला है। इसको एक बात सरलीकरण में बताना जरूरी है दर्शकों को कि अमेरिका ने 2024 में कहा था कि आप खरीदते रहिए और ज्यादा खरीद लीजिए, क्योंकि नहीं तो दाम बढ़ेंगे। तो दाम नहीं बढ़े, कहीं न कहीं से खरीदना पड़ेगा। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा तेल तो रशिया में ही है। ये जो हम बात करते हैं कि यहाँ इतने मिलियन बैरल्स हैं, वहाँ इतने मिलियन बैरल्स हैं, सबसे ज्यादा वहीं पर है। अगर आपने उसका खरीदा नहीं तो इन लोग क्या हाल होगा? तो ये सब मिला जुला करके ये रणनीति सोची समझी रणनीति। अब आप जब ये समझ रहे हैं, जाहिर है आप सब लोगों के, बहुत सारे लोगों के लिए हैरान करने वाली सच्चाई का खुलासा है। आप थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी पीजिए और इसको गले के नीचे उतारिए। क्यों कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो? इसलिए कहते हैं नेक्स्ट ब्रेकिंग इन प्रतिशोध, ट्रंप के भारत विरोधी रुख का अमेरिका में विरोध। अगली खबर फ्लैश कीजिए। निकी हेली ने खोली ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड की पोल, चीन और भारत को लेकर अलग अलग रुख क्यों? निकी ने कहा चीन को क्यों दी जा रही है छूट? भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ रिश्ता खराब ना करें। चलो कहीं तो सदबुद्धि है। सदबुद्धि है। निकी हेली जो है इंडियन ओरिजिन की हैं, और उन्होंने जो बात की उसमें दो बातें उन्होंने कही कि इनका सबसे ज्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो किसके साथ गड़बड़ है। 300 बिलियन, 295 टू बी एग्जैक्ट, 295 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। तो चाइना को क्यों नहीं कह रहे हैं आप? लेकिन यहाँ पर एक बात है, जो ट्रंप जो इतनी सारी उलटफेर कर रहे हैं, शायद इनके अपने इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, यहाँ पे वो बात कह सकता हूँ थोड़ी सी सीरियस नोट पे, एक ट्रिफिन डायलेमा करके। ये क्या है सर ट्रिफिन डायलेमा? ट्रिफिन डायलेमा का मतलब ये होता है कि जब आप अपने देश की करेंसी को पूरे वर्ल्ड की करेंसी बनाना चाहते हैं, इसका मतलब आप सबको करेंसी देना चाहते हैं। ठीक है, तभी तो लोग खरीदेंगे। डॉलर देना चाहते हैं। अगर आप डॉलर देना चाहते हैं तो उनसे क्या लेंगे? तो आप इंपोर्ट करेंगे। जब तक आप ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे तो डॉलर देंगे कैसे? देंगे कैसे? और अगर आप टैरिफ लगा देंगे तो कैसे इंपोर्ट होगा? कैसे इंपोर्ट होगा? राइट, तो उनको डॉलर नहीं मिलेंगे। तो वो ट्रिफिन डायलेमा ये था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो वर्चस्व है डॉलर का वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप इसमें कंट्रोल कैसे करें? आप अपने यहाँ टेक्नोलॉजी कंट्रोल करिए, अपने यहाँ स्किल कंट्रोल करिए, अपने यहाँ जो बोर्ड लेवल की मैनेजमेंट है वो कंट्रोल करिए, बाकी से काम बाकी सबसे काम करिए, काम कराइए। तो ये व्यवस्था ठीक चल रही थी। अब इन्होंने उसमें क्या गड़बड़ की?
टैरिफ लगाया, यूनिवर्सिटीज को अटैक कर दिया। राइट। नहीं, अपने यूनिवर्सिटीज को अटैक कर दिया तो स्किल बंद हो गई। कहते हैं H1B बंद करेंगे तो लोग आना बंद कर देंगे। और जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कॉन्स्ट्रक्टर्स हैं, इंजीनियर्स डॉक्टर मोस्टली चाइनीज और इंडियंस हैं, राइट। कॉन्स्ट्रक्टर्स मोस्टली मैक्सिकन्स हैं। हाँ। इन सबको आप निकाल दोगे तो यही करना पड़ेगा। हाँ। ये भैया है कौन सी रणनीति? ये जिसमें जो दुश्मन हैं वो तो दोस्त बन गए, जो एलाइज हैं वो तो आपके दुश्मन बन गए। वो दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो आपको ये बार सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से कल जनरल सिन्हा कह रहे थे कि क्या आप उसी डाल को काट रहे हैं जिसमें आप बैठे हुए हैं, फिलहाल तो यही लग रहा है, यही है डायलेमा। और ये ट्रिफन डायलेमा अब और बड़ा डायलेमा हो गया। एनएसए अजीत डोभाल का रूस दौरा। अगली खबर, मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। भारत के एनएसए जा रहे हैं रशिया, रणनीतिक साझेदारी पर होगी चर्चा। तेल खरीद पर बड़ी डील संभव। और मुझको लगता है धीरे से डोभाल साहब ये भी कहेंगे, और पाकिस्तानी बुलाओ यार, थोड़ा फ्रंट लाइन पे लगा दो जरा, जिधर से जेलेंस्की बम बरसा रहे। जनरल सिन्हा, क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो डिस्कस हो सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा है आरआईसी का मुद्दा। रशिया, इंडिया, चाइना का जो मुद्दा है और वो चला है। और हम रशिया के कहने से ही, और जो रीसेटिंग हो रही है नॉर्थ चाइना के साथ, ये स्ट्रैटेजिक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कॉपरेशनल लेवल पे है। ये जो चल रही है, और मेरे ख्याल से क्योंकि सितंबर में यदि अगस्त में प्रधानमंत्री चाइना नहीं जाते हैं एससीओ की, इसके पहले डोभाल साहब, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे और विदेश मंत्री सब गए थे एससीओ मीट में, आपने देखा था। और वहां से जो उन्होंने बंद फोटा था और उसके कारण चाइना भी आ गया था लाइन पे। अभी चाइना को देखिए, मोदी जी ने 2017 से ये बात कही कि एलिफेंट एंड ड्रैगन का जो मिलाप है, वहां से बोला था ये आफ्टर डोकलाम। उनको ये यहाँ भी समझाए थे उन्होंने जब हमारे इंडिया में आए और साउथ में गए 2019 में। मगर जो सर ये बताइए, अमेरिकी दादागिरी, कई बार जो दादागिरी होती है ना, वो देश जो आपस में कहीं वैमनस्य रख रहे होते हैं, उनको भी सद्बुद्धि आती है। चाइना को, क्या ड्रैगन को ये बात समझ में आएगी जो मेरा नेबर है, मैं नेबर नहीं बदल सकता, और भारत जैसा हार्मलेस बल्कि कल्याण करने वाला लेबर कहां मिलेगा? वहां भी 1.4 करोड़ है चाइनीज, उसमें से काफी को ये सद्बुद्धि है ये। मगर तो ये बताइए, जो ये हम बात करते हैं आरआईसी वाली बात, क्या रशिया, इंडिया, चाइना वाला ये अगर ये बन गया सर, तो ये जो अमेरिका ये दादागिरी दिखा रहा है ना, ये कंबल ओढ़ के लेट जाएगा, कहेगा अब तक उठाना। इसमें से ब्राजील भी आएगा। हाँ, फिर ब्राजील आएगा। ब्राजील लिख चुका है। और जहां तक ये बात कर रहे थे ड्रैगन और एलिफेंट की, शी ने चिट्ठी लिखी थी अभी अपने प्रेसिडेंट को लिखी, प्रेसिडेंट मुर्मू को। उन्होंने लिखा, इट्स टाइम फॉर एलिफेंट एंड ड्रैगन टू डांस टुगेदर। मतलब उन्होंने ये बात लिखी उस चिट्ठी में। अरे तो सर, हमने कब मना किया है? हम तो कहते हैं हमारी जमीन पे बुरी निगाह मत रखो, हमारे साथ सदाशयता से पेश आओ। हम तो वैसे ही देश हैं। हाँ, तो हम फिर चाहते भैया हम किसी का नहीं तो फिर हमको चिट्ठी मत लिखो, अपने आप में तब्दीलियां लेकर आओ, अपना व्यवहार बदलो। हम तो ये चिट्ठी वाली जो भाषा है वो तो हम खुद ही उसको चरितार्थ करते हैं, उसको जीते हैं। अगली खबर यह है कि अमेरिका यूरोप मिसाइल पर प्लान पर भड़के पुतिन। अमेरिका यूरोप मिसाइल प्लान पर पुतिन भड़क गए हैं। बेलारूस में और सैनिक मिसाइल तैनात करने की तैयारी है। रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, रूसी परमाणु मिसाइलों की अब कोई सीमा नहीं है। अमेरिका नेटो से पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। सर लेकिन कमाल है, कई बार लगता है क्या बात है, रशिया के लिए ताली बजाने का मन करता है। ये जो है, जितना उधर से दबाने की एग्रेशन की कोशिश की जा रही है, रशिया कहता है अच्छा रुको, मैं अपने आप को और बड़ा करता हूं। एक बात है, देखिए ये पहले एक ट्रीटी थी, उसको INRF बोलते हैं। INRF इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। अच्छा, उसका मतलब ये था कि हम इंटरमीडिएट रेंज के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको नहीं रखेंगे। उसका मतलब क्या खास था कि अगर न्यूक्लियर उस रेंज की नहीं होगी, इसका मतलब जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसको हम अटैक नहीं करेंगे, वो हम दूर की बात करेंगे, नजदीक की नहीं करेंगे। ये ट्रीटी अपने आप इन लोगों ने एक्चुअली रद्द कर दी, यूएस ने अपनी तरफ से। अब अनाउंस किया है रशिया ने, हम इसको रद्द करते हैं। इसका मतलब कोई सीमा नहीं है, अब जीरो डिस्टेंस से लेकर लॉन्ग डिस्टेंस तक। स्टार्ट के मामले में भी अमेरिका की तरफ से गलती हुई, जेलेंस्की की तरफ से गलती हुई, और इस मामले में भी अगर आप उस पटल पर इसको देखेंगे, जो कहते हैं हम एक मॉरल ग्राउंड पे, तो यहाँ पर पुतिन ने चुप रह करके हर उस चीज को निभाया है जो स्टार्ट की बात आपने की थी, निभाया। लेकिन